औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात आला अफ़ज़ल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र के गोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दा और सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन फंजाई। जो फर्स्ट वन बात है कि रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, ये एक मेथडोलॉजी है। अब जो स्पोर है, ठीक है, इसमें जो टोटल ओवरऑल स्पोर फॉर्मेशन है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसमें जो फर्स्ट वन है वो सेक्सुअल मेथड है, दैन जो सेकंड वन है वो एसेक्सुअल मेथड है। तो अब इसमें जो स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है, उसकी जो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो भी डिफरेंट वे में है। बाज़ दफ़ा जो हाइफा का स्ट्रक्चर है उस पर स्पोर्स डायरेक्टली अराइज होते हैं। बाज़ दफ़ा जो इनसाइड द स्पोरेंजियम, ठीक है, जो स्पोरेंजियम वाल है, ठीक है, जो कि स्पोरेंजियम कैविटी है, उसमें स्पोर फार्मेशन होती है। और बाज़ दफ़ा क्या है, जो फ्रूटिंग बॉडी है, इस पर स्पोर फार्मेशन होती है। अब देखिए, अब जो फर्स्ट वन अगर हम देखें तो इसमें जो फर्स्ट वन हाइफा है, ठीक है, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अब जो देखें ये क्या है, पेनिसिलियम है। अब पेनिसिलियम में अगर देखें तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो स्पोर के ज़रिए हो रही है डेफिनेटली, लेकिन हाइफा के ऊपर, ठीक है, डायरेक्टली इसके टर्मिनल पोर्शन पे ये स्पोर अराइज हो रहे हैं, इनको कोनिडियोस्पोर कहते हैं। देन इस तरह अगर हम देखें कि इनसाइड द स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम में देखें तो डेफिनेटली इसमें ये देखें फिलोबिलस स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें जो स्पोर फार्मेशन होती है इसी स्पीशीज में, ये क्या होती है, जो इनसाइड द स्पोरेंजियम स्पोर फार्मेशन होती है। इस तरह क्या है, अमनीटा है। अब इसमें जो क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ को, स्पोर को अराइज करने के लिए। तो ये इसका ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन है कि स्पोर फार्मेशन की मेथडोलॉजी क्या है और कैसे स्पोर अराइज होती हैं। इसमें रिप्रोडक्शन मेथडोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट वन जो बात है कि फंजाई रिप्रोड्यूस बाय द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, डेफिनेटली इनमें स्पोर फार्मेशन होती है और जो डिफरेंट फंजाई हैं, ठीक है, वो स्पोर फार्मेशन करते हैं और जिसके ज़रिए फर्दर ये अपनी जो न्यू बॉडीज़ हैं उनको राइज करते हैं। देन जो सेकंड वन है, ठीक है, जो फंगल स्पोर्स कैन एदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल, डेफिनेटली इनमें ये मेथडोलॉजी है कि ये जो स्पोर हैं जो फंजाई में प्रोड्यूस होते हैं वो सेक्सुअल भी हो सकते हैं और वो एसेक्सुअल भी हो सकते हैं। देन इसी तरह अगर हम देखें कि जो फिलामेंटस फंगस हैं, जो रॉड लाइक फंगस हैं, ठीक है, ये जो प्रोड्यूस होते हैं बाय अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल। अब वो एसेक्सुअली जो मेथडोलॉजी है वो कौन सी है, फ्रैगमेंटेशन, मीन जो जिसमें क्या है, हाइफा का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो ओवरऑल किसमें, ये जो फ्रैगमेंटेशन है, मीन जो पूरी बॉडी है वो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो मीन जितने भी फिलामेंटस फंगस हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड के जरिए, फ्रैगमेंटेशन के जरिए। देन इसी तरह अगर हम इसमें देखें कि जो मोल्ड मोल्ड रिप्रोड्यूस यूजिंग बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड, ठीक है। अब अगर मोल्ड की एग्जांपल लें तो मोल्ड में ये दोनों मेथड यूज हो सकते हैं कि इनमें जो स्पोर फार्मेशन है वो सेक्सुअल भी है और वो एसेक्सुअल भी है। सो इसी तरह अब देखें जो मोल्ड है, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस थ्रू प्रोड्यूसिंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्पोर्स, डेफिनेटली जो मोल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो मोल्ड है वो दो तरह के हैं। अब जो फर्स्ट वन है, एक को हमने कहते हैं कि ब्लैक मोल्ड, डेफिनेटली जो म्यूकर की स्पीशीज हैं उनको ब्लैक मोल्ड कहते हैं। इसी तरह जो पेंसिलियम की स्पीशीज हैं उनको कॉमन मोल्ड कहते हैं। तो इसमें यह है कि जितने भी ये मोल्ड हैं ये प्रोड्यूस होते हैं कब, जब ये स्मॉल पोर्स को, जब ये स्मॉल स्पोर्स को डिफरेंट क्या है स्ट्रक्चर में और इन लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह अब जो वो क्या होंगे, स्पोर्स होंगे जो मोल्ड प्रोड्यूस करेगा, वो स्पोर सिंगल न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, ठीक है, मीन उसमें उनमें एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और एक से ज़्यादा, मीन ये मल्टी न्यूक्लिएट स्पोर्स भी हो सकते हैं। सो इसी तरह जो डेफिनेटली जो स्पोर है ये वो कहता है कि जो एरियल हाइफा है, हाइफा का जो टर्मिनल पोर्शन है उस पर अराइज होती हैं, ठीक है। देन इसी तरह अगर हम मोल्ड्स को देखें, मोल्ड स्पोर्स कैन बी एसेक्सुअल, एसेक्सुअल कब, जब उनमें जो प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होगा,
देन इसी तरह वो क्या है, सेक्सुअल भी हो सकते हैं, कब, जब उनमें डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो म्योसिस के जरिए होंगे। सो इसी तरह अगर हम देखें कि इसमें डेफिनेटली मैनी स्पीशीज कैन प्रोड्यूस बोथ टाइप्स, और कुछ स्पीशीज हैं जो सेक्सुअल स्पोर भी पैदा करती हैं और एसेक्सुअल स्पोर भी पैदा करती हैं। सो इसी तरह अगर हम देखें कि जो स्पोर्स हैं डेफिनेटली ये क्या है, इट बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फंजाई, क्योंकि इन स्पोर की मदद से ही हम फंजाई की डिफरेंट स्पीशीज को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। सो इसी तरह अब क्या होगा एट द एंड, अब जो हाइफा है, ठीक है, और ये क्या है, आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दैट प्रोड्यूस स्ट्रोम, मीन उनके कहने का मतलब ये है कि जो हाइफा है, ठीक है, हाइफा वो स्ट्रक्चर है जो फर्दर क्या है, रिप्रोडक्टिव स्पोर पैदा करेगा। मीन हाइफा जब रिप्रोडक्टिव स्पोर पैदा कर रहा है तो इट मीन इसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं। सो अब इसमें क्या होगा, जो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चर, अभी हम आपको फर्स्ट वन स्लाइड में बता के आया हूँ कि इनमें जो मेथडोलॉजी है वो डिफरेंट है। बाज में ये क्या है, कोनिडिया फॉर्मेशन होती है टर्मिनल पोर्शन पे, बाज दफ़ा स्पोरेंजियम में, बाज दफ़ा फ्रूटिंग बॉडी में। तो मीन ये जो स्पोर फॉर्मेशन है ये डिपेंड करती है ऑन आ बिहेवियर, ठीक है, ऑन आ स्ट्रक्चर बिहेवियर ऑफ स्पीशीज, कि किस स्पीशीज को कैसे स्पोरराइज करने हैं। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई है, तो इसमें भी डिफरेंट क्या है, मेथडोलॉजीज हैं। जो फर्स्ट वन है वो है टीलोमार्फ है, देन सेकंड वन जो है वो एनामॉर्फ है, और जो थर्ड वन है वो होलोमार्फ है। अगर हम इस टीलोमॉर्फ को देखें, टीलोमॉर्फ में जितने भी फंजाई होंगे वो सेक्सुअल होंगे, ठीक है, और उनमें क्या होगी, परफेक्ट मियोटिक होगी। देन इसी तरह ये डेफिनेटली क्योंकि जो टीलोमॉर्फ हैं ये सेक्सुअल फंजाई हैं, सो इसी तरह ये सेक्सुअल स्पोर पैदा करेंगे। देन इस तरह अगर हम देखें एनामॉर्फ को, तो इसमें सारे के सारे जो फंजाई होंगे वो एसेक्सुअल स्पोर पैदा करेंगे, और इसकी जो एग्जांपल है वो पेनिसिलियम है, ठीक है। और इसी तरह कि जो लास्ट वन है वो होलोमॉर्फ है। अब इसमें द होल फंगस है, मीन इसमें जो क्या है, सेक्सुअल स्पोर भी हैं और एसेक्सुअल स्पोर भी हैं, ठीक है। अब देखिए मैनी फंजाई कैन हैव बोथ, स्पेशली एस्कोमाइकोटा, ठीक है। अगर हम एस्कोमाइकोटा की स्पीशीज को देख लें तो उसमें जितनी भी इसकी स्पीशीज हैं वो होलोमॉर्फ है, मीन उनमें सेक्सुअल स्पोर की भी कैपेबिलिटी है और एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करने की भी कैपेबिलिटी है। देन इसी तरह अब आपको ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये बेसिकली कोनिडिया का स्ट्रक्चर है। अब ये जो कोनिडिया है, ठीक है, इनको नेक्ट स्पोर भी कहते हैं, इनको कोनिडियोस्पोर भी कहते हैं, ठीक है, और ये हाइफा के टर्मिनल पोर्शन पे राइज होते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये देखें, ये इस तरह का अगर ये ओवरऑल इसकी बॉडी है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, किसका है, कोनिडियोफोर का स्ट्रक्चर है। सो इसी तरह अब इसके ऊपर इसके टर्मिनल पोर्शन पे जो ये जो इस तरह के क्या है, स्पोर अराइज होंगे, ठीक है। तो इस तरह के स्पोर को फर्दर हम क्या कहते हैं, ये कोनिडिया कहते हैं, और ये ओवरऑल क्या है, हाइफा का स्ट्रक्चर है। और इट मीन ये क्या है, ये जो हाइफा का स्ट्रक्चर है ये मल्टी न्यूक्लिएट है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा क्या है, न्यूक्लियस हैं, तो ये कोनिडिया का स्ट्रक्चर है। अगर हम कोनिडिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें वो कहता है कि स्पोर विच प्रोड्यूस्ड एट द टिप्स ऑफ हाइफा मीन आउटसाइड द स्पोरेंजियम। ये जो क्या है, जो कोनिडियोस्पोर हैं, जो कोनिडिया हैं, पहली बात तो ये है कि ये नेक्ड होते हैं, आउटसाइड द स्पोरेंजिया होते हैं, इनमें कोई स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर नहीं है, इनमें कोई कवरिंग बॉडी नहीं है जो इनको कवर करके रखे। दूसरा ये क्या है, टिप्स पे राइज होते हैं, किसके, हाइफा की। देन इसी तरह ये जो है कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्पेशल हाइफा कॉल्ड कोनिडियोफोर, ठीक है। अब जो स्पेशल हाइफा है ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये कोनिडियोफोर का स्ट्रक्चर है। देन इसी तरह ये भी क्या है, इसी कोनिडियोफोर का स्ट्रक्चर है। अब ये देखें, ये जो है, ये स्ट्रक्चर जो है ये मेटोला का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसी मेटोला के ऊपर ये फर्दर क्या है, स्टिग्मेटा के स्ट्रक्चर राइज होते हैं, ये जो है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, ये जो क्या है, फर्दर स्टिग्मेटा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसी तरह इनको जो है ये मेटोला स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये जो हैं ये दो, इनको कोनिडियोफोर कहते हैं।
और इन्हीं के ऊपर ये जो क्या है चेन ऑफ सेल है, ठीक है, इस ये जो सारी क्या है चेन ऑफ सेल है, इनको क्या कहते हैं बेसिकली कोनिडिया कहते हैं। तो ये इसका ओवरऑल क्या है स्ट्रक्चर है। अब एक और स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं क्लोमेला, ठीक है। क्लोमेला स्ट्रक्चर क्या है, अब जो क्लोमेला इज अ स्टीराइल, ठीक है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये डोम शेप होता है, ठीक है, गुंबद की तरह, दैट एक्सटेंड इनटू एंड सपोर्ट द स्पोरेंजियम ऑफ सम स्पीशीज, जो बेसिकली स्पोरेंजियम को क्या करता है सपोर्ट करता है। अब ये देखें ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है जो क्लोमेला का स्ट्रक्चर है, और फर्दर इसी पे क्या है ये जो क्या है किसकी फॉर्मेशन होती है, स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और इसमें फर्दर क्या है जो डिफरेंट स्पोर बनते हैं। ये देखें ये सारे जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये स्पोर स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्टार्क बॉडी है जिसके ऊपर क्लोमेला का स्ट्रक्चर राइज है, इसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है जो सबस्ट्रेट के साथ क्या करता है इसको एंकर करके रखता है, उसे कहते हैं रॉयजाइड स्ट्रक्चर है। तो ये एक क्लोमेला का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसमें देखें कि जो एसेक्सुअल स्पोर है इसमें डिफरेंट क्या है मॉडिफिकेशन है। अब जो एसेक्सुअल स्पोर हैं इनको कोनिडिया कहते हैं, जो हम अपनी प्रीवियस स्लाइड में देख के आए हैं, और अगर सिंगल हो तो उसे क्या कहते हैं कोनिडियम है। अगर चेन ऑफ सेल है उसको कोनिडिया कहते हैं, और अगर सिंगल क्या हो एक सेल हो उसे कहते हैं कोनिडियम। सो इसी तरह व्हेन दीज स्पोर्स जर्मिनेट, जब ये स्पोर क्या होते हैं जर्मिनेट हो जाते हैं, तो ये जितने भी ये जिसमें ऑर्गेनिज्म एराइज होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, डेफिनेटली ये सारी की सारी क्या है रिसेंबलिंग रखते हैं अपनी पेरेंट बॉडी के साथ, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसी तरह जो ये देखें जो थर्ड वन है वो है कि एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ हाइफा ऑफ इंडिविजुअल फंगस थ्रू माइटोसिस। जो जितने भी ये क्या है एसेक्सुअल स्पोर हैं, जितने भी क्या हैं ये एसेक्सुअल स्पोर हैं, ये एक तो हाइफा के स्ट्रक्चर पे राइज होते हैं, ठीक है, इसी तरह इनमें जो डिवीजन का प्रोसेस है वो माइटोसिस होता है, ठीक है, और इसी तरह सब सीक्वेंट सेल डिवीजन, और इसमें वही सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, ठीक है, और ये सारे के सारे जो एसेक्सुअल स्पोर हैं ये हाइफा के स्ट्रक्चर पर एराइज होते हैं। क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसलिए इसमें कोई प्रॉपर जो क्या है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस है वो नहीं है। तो ये एक क्या है ओवरव्यू है एसेक्सुअल। अगर हम एसेक्सुअल को देखें तो इसमें जो फर्स्ट वन है वो कोनिडियोस्पोर है, ठीक है। अब देखें जो कोनिडिया है जो डिफरेंट क्या है चेन ऑफ क्या है स्पोर है, चेन ऑफ सेल है, जो हाइफा के स्ट्रक्चर पे राइज होते हैं उनको क्या कहते हैं कोनिडियोस्पोर कहते हैं, और इसी तरह जो सिंगल होगा उसको क्या कहते हैं कोनिडियम कहते हैं। अब ये सारे के सारे क्या होते हैं यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखें आर प्रोड्यूस्ड इन अ चेन एट द एंड ऑफ कोनिडियोफोर, डेफिनेटली ये एक चेन के स्ट्रक्चर में राइज होते हैं, और वो जो एक क्या है जो स्ट्रक्चर है जो इस कोनिडियोस्पोर को जो इस चेन को होल्ड करके रखता है उसे कोनिडियोस्पोर कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है सच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अस्परजिलस, तो ये इसकी क्या है एग्जांपल है। इसी तरह कोनिडिया आर नॉट इनक्लोज्ड इन अ सैक, मैं आपको अपनी प्रीवियस स्लाइड में बता के आया हूँ कि ये जितने भी क्या हैं स्ट्रक्चर हैं किसके यूँ कहें कि कोनिडिया के, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं इनमें कोई भी प्रॉपर इसी तरह की सैक नहीं होती और ये नैक्ड होते हैं। इसी तरह जो क्या है सेकंड वन है वो है ब्लास्टोस्पोर, ठीक है। अब जो ब्लास्टोस्पोर है ये वो स्पोर हैं जो बडिंग राइज करते हैं। अब देखें कि ब्लास्टोकोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड इन अ क्लस्टर बाई अ बडिंग, ठीक है, फ्रॉम अ पेरेंट सेल। तो ये वही बात आ गई कि ये स्पोर क्या है बड क्रिएट करते हैं। ये देखें ये इस तरह के, ये अगर पेरेंट बॉडी है तो इसके ऊपर ये इस तरह के क्या होंगे बड राइज होंगे, ठीक है, क्या होंगे ये देखें ये बड राइज होंगे। इसी तरह ये क्या होते हैं कंसिस्ट होते हैं ऑफ बर्डिंग कम फ्रॉम द पेरेंट सेल, ये उन बर्ड्स पर कंसिस्ट ऑफ होते हैं जो क्या है पेरेंट सेल से राइज होते हैं। देन इसी तरह स्टूडेंट्स सच स्पोर्स आर फाउंड इन यीस्ट, और इसकी जो एग्जांपल है वो यीस्ट है, ठीक है। तो जो सेकंड वन है वो है स्पोरेंजियोस्पोर। अगर हम इन स्पोरेंजियोस्पोर को देखें तो ये वो स्पोर्स हैं फॉर्म विद इन अ स्पोरेंजियम, ठीक है, अगर कोई भी या उसे सैक भी कहते हैं, ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, डिफरेंट स्पोर का क्या होना ये पैदा होना, इनको हम क्या कहते हैं, ये सारे के सारे देखें जो इंटरनल क्या है स्पोर हैं
जो इनसाइड द स्पोरेंजियम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम उनको स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं, ठीक है। और ये वही है जो स्पोरेंजियोफोर स्ट्रक्चर है, ये इनको होल्ड करता है। देन इसी तरह द स्पोरेंजियम कैन कंटेन हंड्रेड्स ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर। अब एक स्पोरेंजियम में 100 ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं, ठीक है। तो देन इसी तरह अब इसमें देखें जो लास्ट वन है, सच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ राइजोपस, और इसकी जो एग्जांपल है वो राइजोपस है। ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये कोनिडिया का स्ट्रक्चर है। अब ये वाली जो ओवरऑल बॉडी है, ठीक है, इसको कहते हैं कि ये क्या है, कोनिडियोफोर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देखें कोनिडियोफोर स्ट्रक्चर है। सो इसी तरह इसमें क्या है, अब ये जो फर्दर क्या है ओवरऑल सेल है, ठीक है, ये जो चेन ऑफ सेल पड़ी है इनको कहते हैं क्या है, आर्थोस्पोर्स भी कहते हैं या इनको कोनिडिया भी कहते हैं। तो ये एक क्या है कोनिडियोस्पोर का स्ट्रक्चर है। अब देखें ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये देखें ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये कोनिडिया स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये जो सारा का सारा ये जो स्टॉक लाइक बॉडी है, अब इस स्टॉक लाइक बॉडी को क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर कहते हैं, ठीक है। देन इसी तरह अब ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मेटोला कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे स्टिग्मेटा कहते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्टिग्मेटा का स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसी स्टिग्मेटा के ऊपर जो फर्दर क्या है सेल बन रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, जो कोनिडिया है, कोनिडियोस्पोर है, ठीक है। मीन स्टिग्मेटा के स्ट्रक्चर पर जो स्पोर बनते हैं उनको हम जो कोनिडियोस्पोर कहते हैं। तो इसी तरह आप ये देखें ये जो ओवरऑल एक क्या है जूमिंग पिक्चर है, इसमें आप ओवरऑल जो क्या है ये जो स्पोर फॉर्मेशन है इसको देख सकते हैं। देखिए ए सेक्शुअल स्पोर हैं, ये वही इसकी एग्जांपल है कि इसमें यही जो है ये क्या है जो कोनिडियोफोर का स्ट्रक्चर है। देन इसी तरह ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है मेटोला का स्ट्रक्चर है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये देखें ये जो स्ट्रक्चर है, या इसी तरह ये स्ट्रक्चर है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो इन स्ट्रक्चर को स्टिग्मेटा कहते हैं। और इनमें जो ये जो चेन ऑफ क्या है स्पोर हैं इनको कोनिडिया कहते हैं। देन इसी तरह अब ये जो सारे के सारे स्पोर हैं ये जर्मिनेट हो जाएंगे, अपनी पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएंगे। इनमें फर्दर जो जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा और इनमें ये वही क्या है हाइफा के स्ट्रक्चर को राइज करेंगे और ये इसकी इसी तरह प्रॉपर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथडोलॉजी। देखिए हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें ये डिफरेंट है एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें फर्स्ट वन जो है न्यूक्लियाई है, इट मीन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो माइसीलियम के या हाइफा के जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं और फिर जाके ये क्या बना देते हैं, सेक्सुअल स्पोर बना देते हैं। देन इसी तरह सेक्सुअली अपोजिट स्पोर में यूनाइट विद इन अ सिंगल माइसीलियम। अब जो दो अपोजिट स्पोर हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ यूनाइट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। देन इसी तरह या अब वो जो क्या है माइसीलिया है, आना सिंगल माइसीलियम पे भी ये अराइज हो सकते हैं और वो डिफरेंट माइसीलिया भी हो सकते हैं। अब ये देखें कि ये डिफरेंट क्या है माइसीलिया का स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है जो सिंगल माइसीलिया है। अब इसी के स्पोर, ठीक है, या इसी के जो न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो सकते हैं। या बाज़ दफ़ा क्या है इनमें ये जो डिफरेंट क्या है माइसीलियम स्ट्रक्चर है, ये देखें इनमें क्या है ये डिफरेंट माइसीलियम स्ट्रक्चर है, तो बाज़ दफ़ा इन पर भी ये न्यूक्लियस क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो सकते हैं। सो इसी तरह विद इन सेल्स द न्यूक्लियर फ्यूज एंड फॉर्म आर डिप्लॉयड न्यूक्लियस डेफिनेटली। अब इसमें दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है। अब ये देखें ये जो न्यूक्लियस है ये जो क्या है पॉजिटिव है, मीन पॉजिटिव स्टेन है। इसी तरह ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब ये देखें इनमें जब प्रॉपर फ्यूजन होगी, ठीक है, तो ये अब देखें अब इसमें दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, एक जो है ये न्यूक्लियस है और ये है, तो इधर आके ये क्या बना देंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना देंगे। क्या बना देंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना देंगे। इसी तरह इसमें ढेर सारी जो डिवीजन है वो अकर होंगी और इसी तरह एंड द जो हैप्लॉइड स्टेट इज क्या है रीएस्टैब्लिश। तो ये ओवरऑल इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथडोलॉजी है कि इसमें जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज हो सकते हैं। वो जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या है इस एक ही जो दो न्यूक्लियस हैं वो एक ही माइसीलिया पर अराइज हो सकते हैं और बाज़ दफ़ा क्या है इसमें डिफरेंट माइसीलिया भी अराइज हो सकते हैं।
और जब वो दो न्यूक्लियस मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देते हैं। अब अगर हम देखें कि इसमें जो सेक्शुअल स्पोर्स हैं रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, डेफिनेटली इसमें जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज होंगे, ठीक है। अब वो जो फ्रॉम टू अपोजिट मैटिंग स्टैंड्स, अब ये वही बात आ गई जो आपको पहले समझा के आया हूँ कि दो अपोजिट स्टैंड्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इसी तरह अब इसमें जो क्या है, फंजाई प्रोड्यूस सेक्शुअल स्पोर्स लेस फ्रीक्वेंटली देन एसेक्सुअल स्पोर्स। ये एक इम्पोर्टेंट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें ये होगा कि जो सेक्सुअल स्पोर हैं ये लेस फ्रीक्वेंट है, इनमें जो ग्रोथ है वो लेस है, ठीक है, इनमें जो सीक्वेंस है वो लेस है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल स्पोर। सो इसी तरह ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो फ्रॉम सेक्सुअल स्पोर्स विल हैव जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ पेरेंट एज अ मेल एंड फीमेल। डेफिनेटली जो सेक्सुअल स्पोर हैं उनमें जो ट्रैट्स होंगी वो मेल से भी आएंगी और फीमेल से भी आएंगे। तो इधर वो हमें ये बता रहा है कि इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो दोनों पेरेंटल बॉडी की होंगी। इसी तरह अब देखें जो सेक्सुअल स्पोर हैं रिजल्ट फ्रॉम अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच कंसिस्ट ऑफ थ्री फेसेस। अब इसमें थ्री फेसेस हैं, जो फर्स्ट वन है वो प्लाज्मोगैमी है, देन कैरियोगैमी है और देन मियोसिस है। अब देखिए प्लाज्मोगैमी में साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है। अब इसमें क्या होगा, अब देखें जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ऑफ अ डोनर सेल, ठीक है, जो पॉजिटिव है वो पेनिट्रेट करेगा साइटोप्लाज्म में, किसके, नेगेटिव जो है, नेगेटिव स्ट्रेन है। मीन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो अपोजिट स्ट्रेन्स के जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। लेकिन जो कैरियोगैमी है, कैरियोगैमी में जो फ्यूजन होगी वो न्यूक्लियर फ्यूजन होगी, मीन न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। अब इसमें एक पॉजिटिव है और जो दूसरा है वो नेगेटिव है, ठीक है। अब इसमें ये जो न्यूक्लियस है फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस, तो इसमें जो दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे और वो क्या बना देंगे, यही डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देंगे। ये देखें ये वाला जो क्या है ये क्या बना देंगे, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देंगे। मीन ये देखें ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, नेगेटिव है। तो ये इसी तरह ये यहाँ मिल के अब ये जो होगा, अब ये भी क्या है, जो ये भी 1n है और ये भी क्या है 1n है। देन इसी तरह ये जो है ये क्या होगा 2n होगा। इट मीन ये जो न्यूक्लियस है ये अब डिप्लॉइड होगा, क्योंकि दो न्यूक्लियस, दो पॉजिटिव स्ट्रेन्स के जो न्यूक्लियस हैं उनमें फ्यूजन हो चुकी है। देन इसी तरह इसमें जो सेकंड वन मेथडोलॉजी है वो मियोसिस की है। अब मियोसिस में क्या होगा, द डिप्लॉइड न्यूक्लियस गिव राइज टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब इसमें जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, ठीक है, वो दोबारा चेंज किस में हो जाएगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस में, ठीक है। तो इसमें सम ऑफ विच में जेनेटिक रिकम्बिनेंट्स, बाद दफ़ा इसमें क्या होता है जेनेटिक रिकम्बिनेंट्स, जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी हो सकती है, चेंजिंग्स भी आ सकती है। इसी तरह अब इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डिफरेंट इन डिफरेंट फंजाई, डेफिनेटली हर एक फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट है। अब बाज़ दफ़ा जो है वो आइसोगैमी होती है और बाज़ दफ़ा एनाइसोगैमी होती है। अब जो आइसोगैमी है, अब इसमें जो गैमीट्स पैदा होंगे वो सेम इन स्ट्रक्चर होंगे, और जो एनाइसोगैमी है इसमें जो गैमीट्स पैदा होंगे वो डिफरेंट इन स्ट्रक्चर होंगे। सो इसी तरह आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी, अब ये जो दोनों हैं, ठीक है, अब इन ये अक्कर होते हैं मोस्टली जो लोअर एक्वेटिक फंजाई हैं और इसी तरह सम टेरेस्ट्रियल हायर फंजाई हैं, ठीक है। तो ये दोनों गैमीट्स इनमें मीन लोअर एक्वेटिक फंगस में और जो टेरेस्ट्रियल है हायर फंगस है इसमें राइज होते हैं। देन इसी तरह अब ये फंजाई प्रोड्यूस मोटाइल गैमीट्स, ठीक है, इन गैमीटेंगिया, और ये जो गैमीट्स होंगे ये मोटाइल होंगे, ठीक है। मीन इनमें इनके साथ क्या है, ये फर्दर जो क्या है फ्लेजेला का स्ट्रक्चर राइज होगा। ये देखें ये इसमें क्या है फर्दर फ्लेजेला का स्ट्रक्चर राइज होगा और ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसी तरह ये दोनों जो गैमीट्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, फ्यूज होंगे और क्या बना देंगे, जाइगोट का स्ट्रक्चर बना देंगे। अब ये जो गैमीट्स हैं ये आइसोगैमीट्स भी हो सकते हैं और एनाइसोगैमीट्स भी हो। अब देखें जो स्मॉलर गैमीट्स है, ठीक है, उनको माइक्रोगैमीट्स कहते हैं, और इसी तरह जो लार्जर गैमीट्स हैं इनको मैक्रोगैमीट्स भी कहते हैं। सो इसी तरह द प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑफ आइसोगैमीट्स इज कॉल्ड आइसोगैमी, ठीक है। अब जो यूनियन है आइसोगैमीट्स की उसे आइसोगैमी कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो अनआइसोगैमीट्स हैं इनकी यूनियन है तो इन्हें एनाइसोगैमी भी कहते हैं।
अब इसी तरह द प्रोडक्ट्स ऑफ प्लाज्मोगेमी, डेफिनेटली इसमें ये जो जब दोनों गेमीट्स एक दूसरे के साथ मेल और फीमेल गेमीट्स फ्यूज करेंगे तो ये जाइगोट डेवलप करेंगे, और इसी तरह ये जो जाइगोट है ये थिक वॉल क्या करेगा, सिक्रीट करेगा अपने सराउंडिंग, और इसी तरह ये चेंज हो जाएगा किसमें, जाइगोस्पोर के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये प्रॉपर मेथडोलॉजी है। इसी तरह इसमें क्या है, जो कैरियोगेमी है ये जाइगोस्पोर में क्या होगी, अकर होगी, और इसी तरह इनमें जो इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर इसमें क्या है, मैकेनिज्म है कि इसमें आइसोगेमीट्स भी हो सकते हैं, एनाइसोगेमीट्स भी हो सकते हैं। ये दोनों फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद ये क्या है, इसमें एक माइक्रोगेमीट्स होगा, एक मैक्रोगेमीट्स होगा, और इसी तरह ये जाइगोट स्ट्रक्चर बनाएंगे। जाइगोट जो है ये थिक वाल सिक्रीट करेगा और ये जाइगोस्पोर का स्ट्रक्चर बना देंगे, और उसी में कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी मीन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। अब इसमें जो सेकंड वन क्या है टर्म है वो है ओगेमी। ठीक है, अब देखें ओगेमी इन दिस केस टू गेमीटेंगिया आर डिफरेंट इन साइज एंड शेप। ठीक है, जो दो गेमीट्स हैं वो साइज में और शेप में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो अब इसमें जो स्मॉलर जो होगा, स्मॉलर गेमीट्स इज मेल गेमीटेंगिया। ठीक है, और इसी तरह इसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, और जो लार्जर गेमीट होगा इसको हम क्या कहते हैं, ओगोनियम कहते हैं। अब ये देखें, इसमें एक क्या है, ये लार्जर गेमीट होगा, और एक इसमें क्या होगा, स्मॉलर गेमीट होगा। ठीक है, अब ये जो लार्जर गेमीट है इसको हम ओगोनियम कहते हैं, और इस तरह ये जो स्मॉलर गेमीट है इसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये मेल है, और ये इसी तरह क्या है, ये फीमेल है। सो इसी तरह द फंजाई में भी होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। ठीक है, अगर तो जो थैलस बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, मीन एक ही जो बॉडी पे दोनों क्या है, जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो राइज हो रही हैं, तो वो क्या होगा, होमोथैलिक होगा। और अगर डिफरेंट बॉडी हैं और उनके जो गैमीट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उनको हेट्रोथैलिक कहते हैं। So in case of heterothallus, हाइफा में बी पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन, डेफिनेटली एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। सो जो क्या होगा, कंटेंट होगा एंथ्रीडियम का, ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, ओगोनियम में, एग में। सो इसी तरह दीज कंटेंट ट्रांसफर बाय अ स्पोर और अ फर्टिलाइजेशन ट्यूब। मीन अब इसमें ये देखें, ये जो क्या है फीमेल का है, और इसी तरह ये जो क्या है ये मेल का है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अब इनमें जो कंटेंट हैं वो एक दूसरे के साथ चेंज होंगे। जब मेल का कंटेंट, मेल मटेरियल क्या होगा, फीमेल के साथ इंजेक्ट करेगा, तो इनमें एक इस तरह की कन्जुगेशन ट्यूब बनेगी जिसे हम फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहते हैं। इसके ज़रिए जो एंथ्रीडियम का कंटेंट है वो किसमें पेनिट्रेट कर जाएगा, जो ओगोनियम स्ट्रक्चर है। सो इसी तरह द कंटेंट ऑफ एंथ्रीडियम में बी यूनिन्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट। मीन जो एंथ्रीडियम है इसका जो ओवरऑल मटेरियल होगा, कंटेंट होगा, वो यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकता है, वो मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है। इसी तरह द कंटेंट ऑफ ओगोनियम आर कॉल्ड एग। डेफिनेटली जो ओगोनियम स्ट्रक्चर है ये एग को राइज करता है। द टाइप ऑफ प्लाज्मोगेमी कॉल्ड ओगेमी आर हेट्रोगेमी। तो ये इसका ओवरऑल क्या है, एक स्ट्रक्चर है, और इसमें कि ओगेमी क्या है, एंथ्रीडियम क्या है, जो एग सेल क्या है, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। अब बाज़ दफ़ा क्या है, इसमें स्पर्माटाइजेशन होती है। ठीक है, अब स्पर्माटाइजेशन एक कंडीशन है जब जो एंथ्रीडिया है, ठीक है, जो मेल स्ट्रक्चर है उसकी फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फंजाई डिवेल्प कोनिडिया क्या है, प्लाज्मोगेमी अकर, तो तब जाके कोनिडिया फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और जो क्या है डाइक्रियोटिक हाइफा आर प्रोड्यूस्ड, और जितने भी हाइफा प्रोड्यूस होंगे वो डाइक्रियोटिक होंगे। मीन स्पर्माटाइजेशन में क्या है, ये देखें कि जब एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर अराइज ना हो, जब मेल स्ट्रक्चर अराइज ना हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्पर्माटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब तब जाके जब स्पर्माटाइजेशन में एंथ्रीडिया स्ट्रक्चर नहीं बनना, तो तब ये जाके पार्थिनोजेनेसिस करते हैं। अब पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी टेक प्लेस बाय डायरेक्ट यूनियन ऑफ मोनोक्रियोटिक वेजिटेशन। ठीक है, और इसी तरह पार्थिनोजेनेसिस आल्सो कॉमन इन फंजाई। अब पार्थिनोजेनेसिस जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें एग जो है, ठीक है, वो फर्टिलाइज हुए बगैर, ठीक है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस। ये देखें, ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, ये एंथ्रीडियम है। ठीक है,
मीन ये क्या है, मेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसका क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसी तरह अब ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है इसको हम एग कहते हैं, ठीक है। ये जो क्या है ओगोनियम स्ट्रक्चर है, ये देखें ओगोनियम स्ट्रक्चर है। और इसी तरह ये जो है ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। और ये इसमें जो स्ट्रक्चर है राइज हो रहा है इसको हम एग सेल कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये जो सारा स्ट्रक्चर पड़ा है इसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं। अब इस एंथ्रीडियम और ओगोनियम को, ठीक है, मीन स्पर्म और एग को जो चीज़ कंबाइन करेगी उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब। ये देखें ये क्या है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन जब होगी तो तब क्या होगा, जाइगोस्पोर बनेगा, ठीक है। ये देखें ये जो है ये जाइगोस्पोर है और इसी तरह प्रॉपर जर्मिनेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखें अब एक और है, जब एंथ्रीडिया का प्रोसेस ना हो, ठीक है, जब एंथ्रीडिया फॉर्मेशन ना हो तो तब जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, स्पर्मेटियम की होगी। तो ये एक ओवरऑल ओवरव्यू है जिसमें ये देखें ये एक क्या है, फीमेल गैमीट है और ये क्या है, मेल गैमीट है। ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहे हैं, फ्यूज होने के बाद ये प्रोसेस हो रहा है। तो इसी तरह अब बाज़ दफ़ा जो है वो ओस्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है। ओस्पोर में आर प्रोड्यूस व्हेन द मेल गैमीट्स, ठीक है, इंटर इन अ लार्ज स्फेरिकल सेल्स ओगोनियम, ठीक है। अब देखें जो एक मेल गैमीट है, ठीक है, ये देखें मेल गैमीट जब ये इंटर हो जाएगा किस में, एक फीमेल स्ट्रक्चर में, ठीक है, फीमेल गैमीट में, तो तब हम इसे क्या कहते हैं, ओगोनियम कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को मीन तब जाके जो क्या है मेल गैमीट्स होगा वो इस एग को जाके क्या करेगा, फ्यूज करेगा और फर्टिलाइज करेगा। तो इसको हम ओस्पोर कहते हैं। उसके बाद है एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर वो प्रोसेस है जिसमें जो स्पोर होंगे वो कवर होंगे किसमें, सैक लाइक पोर्शन में, ठीक है। एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन अ स्फेरिकल सेल्स कॉल्ड एस्की, ठीक है। अब इसमें जब सैक लाइक पोर्शन में ये देखें ये इस तरह के, अब इसमें ये क्या है, ये सारे जो क्या है स्पोर हैं। तो जब ये स्पोर, ठीक है, इनसाइड किसमें, सैक में प्रोड्यूस होंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर कहते हैं। और एस्कोस्पोर जो क्या है मोस्टली ये प्रोड्यूस होते हैं ग्रुप की शक्ल में, 4 to 8 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से हैं। तो इसी तरह जो क्या है लास्ट वन है, यूजुअली द एस्के आर प्रोड्यूस विद इन सम काइंड ऑफ इनक्लोजिंग स्ट्रक्चर। डेफिनेटली ये एक इनक्लोजिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसी तरह ये क्या है, आर नॉट फाउंड एक्सपोज्ड ऑन हाइफी, ठीक है। और ये डायरेक्टली जो है हाइफा के स्ट्रक्चर पे कोनिडियोस्पोर की तरह एक्सपोज्ड नहीं होता। अगर हम देखें जो लास्ट वन है वो बेसिडियोस्पोर है, ठीक है। अब बेसिडियोस्पोर वो स्पोर हैं जिसमें प्रॉपर जो क्या है एक पेरेंट बॉडी पर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। ये देखेंगे इस तरह के जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, बेसिडियोस्पोर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे बेसिडियम कहते हैं। बेसिडिया कम इन वैरायटी ऑफ, ठीक है, डेफिनेटली इसमें वैरायटी पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या है क्लब शेप्ड है, ठीक है। और इसी तरह इसमें जो प्रॉपर क्या होंगे प्रोजेक्शन 8 क्या है 4 to 8 स्पोर्स क्या है ऑन शार्प प्रोजेक्शन एट द एपेक्स, ठीक है। ये देखें अब इसमें 4 to 8 ये डिफरेंट जो क्या है वो ये 8 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं। ये इसी तरह के जो प्रोजेक्शन है उभार हैं वो अराइज होंगे, इनको बेसिडियोस्पोर कहते हैं। अब ये देखें ये जो एस्कोगोनियम है, ठीक है, ये जो फीमेल स्ट्रक्चर है उसका एक क्या है प्रॉपर जो डेवलपमेंट है। अब इसमें ये क्या है जो ये एस्कोगोनस हाइफा है, ठीक है। और इसी तरह इसमें ये देखें ये डिवीजन हो रही है। डिवीजन होने के बाद इसी स्टार्क सेल में, ठीक है, जो डिफरेंट क्या है ये सेप्टा बनेंगे जो हर एक सेल को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। सो इसी तरह ये देखें जो सेप्टा फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सेप्टा फॉर्मेशन के बाद जो क्या है एस्कस इनिशियल बनेगा, ठीक है। ये देखें ये जो क्या है ये एस्कस इनिशियल है। इसी तरह इसमें जो प्रॉपर इनके जो न्यूक्लियस हैं उनमें फ्यूजन होगी, उनमें म्योसिस होगी। म्योसिस के बाद ये डिफरेंट क्या है जो एस्कस स्ट्रक्चर हैं, ये फर्स्ट एस्कस स्ट्रक्चर है और इसी तरह ये जो है ये सेकंड एस्कस स्ट्रक्चर है। तो ये राइज होंगे और इस ये देखें ये जो सारे के सारे इंटरनली स्पोर हैं इनको एस्कोस्पोर कहते हैं, ठीक है। ये देखें ये एस्कोस्पोर कहते हैं और ये जो ओवरऑल बॉडी है, ठीक है, कंप्लीट बॉडी, इसको एस्कस कहते हैं। तो इसी तरह ये देखें ये जो है ये जाइगोस्पोर फॉर्मेशन है। तो अब देखें अगर हम जो
स्टिग्मेटा के स्ट्रक्चर को देखें, ये जो आपको एक बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन दिखाई गई है, तो इसमें क्या है ये देखेंगे स्टिग्मेटा स्ट्रक्चर है। अब इसी स्टिग्मेटा के ऊपर जो फर्दर क्या है बेसिडियोस्पोर अराइज होते हैं, ये देखें बड लाइक स्ट्रक्चर में ये क्या होते हैं अराइज होते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।